क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले कही गई बातें आज भी हमारे जीवन, करियर और रिश्तों पर इतनी सटीक कैसे बैठती हैं? हम जिस तेज रफ्तार जिंदगी में जी रहे हैं, जहां हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं, भरोसा करना या न करना होता है, बोलना है या चुप रहना है, ऐसे समय में चाणक्य नीति हमारे लिए एक लाइफ गाइड बन सकती है। चाणक्य सिर्फ एक महान विद्वान ही नहीं थे, बल्कि मानव मनोविज्ञान, राजनीति, धन, संबंध और व्यवहार को गहराई से समझने वाले रणनीतिकार थे। इस वीडियो में हम 15 ऐसी महत्वपूर्ण चाणक्य नीतियों पर बात करेंगे जो अगर हम आज के समय में सही तरीके से समझ लें और जीवन में उतार लें तो न सिर्फ हमारी सोच बदलेगी बल्कि फैसले भी ज्यादा मजबूत होंगे। नीति 1। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आने वाले समय की तैयारी नहीं करता वह धीरे धीरे भीतर से कमजोर होता चला जाता है, भले ही बाहर से सब ठीक दिख रहा हो। आज का समय अगर सिर्फ आराम, मौज मस्ती और टाल मटोल में निकाल दिया जाए तो वही समय आगे चलकर बोझ बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एक युवा जो आज न कोई नई स्किल सीख रहा है, न अपने पैसे बचा रहा है, न अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है, उसे आज सब आसान लगता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वही व्यक्ति खुद को दूसरों से पीछे छूटा हुआ महसूस करता है। तब उसे एहसास होता है कि समय हाथ से निकल चुका है। यह नीति हमें सिखाती है कि भविष्य की तैयारी का मतलब डरना नहीं, बल्कि समझदारी से आज को जीना है। आज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही कल की बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। नीति 2। अत्यधिक ईमानदारी भी कभी कभी नुकसानदेह होती है। चाणक्य नीति यह नहीं कहती कि हमें बेईमान बनना चाहिए, बल्कि यह समझाती है कि हर सच हर जगह और हर इंसान के सामने कहना बुद्धिमानी नहीं होती। कई लोग ईमानदारी को यह समझ लेते हैं कि जो मन में है वही बोल दिया जाए, चाहे सामने वाला उसका क्या उपयोग करेगा। ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम अपने हर प्लान, हर कमजोरी और हर डर को सबके सामने रख दें तो कुछ लोग उसी जानकारी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नुकसान हमारी सच्चाई का नहीं, हमारी नासमझी का होता है। चाणक्य के अनुसार सच्चाई को भी विवेक के साथ पेश करना चाहिए। ईमानदार वही होता है जो सही समय, सही शब्द और सही व्यक्ति को पहचान कर सच बोलता है। यही संतुलन जीवन में सुरक्षा और सम्मान दोनों देता है। नीति 3। शत्रु कभी दूर नहीं होता, वह अवसर की प्रतीक्षा करता है। चाणक्य मानते थे कि शत्रु हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं खड़ा होता, बल्कि अक्सर वह मुस्कान के पीछे छिपा होता है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से दोस्ती, समर्थन और अपनापन दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी कमजोरी या असफलता का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही हमें कोई झटका लगता है, वही लोग सबसे पहले फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सबको शत्रु समझ लिया जाए, बल्कि यह कि अपनी निजी बातें और योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखें। सतर्क व्यक्ति ही लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर रहता है। नीति 4। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। चाणक्य के अनुसार धन, पद और संपत्ति समय के साथ आ जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए, बिजनेस फेल हो जाए या परिस्थितियां खराब हो जाएं, तब भी उसका ज्ञान उसके साथ रहता है। वही ज्ञान उसे दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। आज के समय में डिग्री से ज्यादा स्किल और समझ की कीमत है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, खुद को अपडेट करता है, वह हर हाल में रास्ता निकाल लेता है। यह नीति हमें यह याद दिलाती है कि सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में किया गया निवेश हमेशा सबसे सुरक्षित और सबसे लाभदायक होता है। नीति 5। क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्से में इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वही पल सबसे खतरनाक होता है। क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है, चाहे वह रिश्ता तोड़ने का हो या करियर से जुड़ा कोई कदम। कई लोग गुस्से में इस्तीफा दे देते हैं या अपनों से ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में चाहकर भी वापस नहीं लिया जा सकता।
शांत मन से सोचा गया निर्णय हमेशा ज्यादा सही और दूरदर्शी होता है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि गुस्से को दबाना नहीं बल्कि नियंत्रित करना सीखो। जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली उसने अपनी बुद्धि को सुरक्षित कर लिया। नीति 6, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता समय उसे पीछे छोड़ देता है। चाणक्य के अनुसार समय सबसे शक्तिशाली चीज है क्योंकि वह न किसी के लिए रुकता है और न किसी का इंतजार करता है। जो लोग बार बार काम टालते हैं, कल कर लेंगे की आदत बना लेते हैं, वे धीरे धीरे अपने ही अवसर खो देते हैं। शुरुआत में यह लापरवाही छोटी लगती है लेकिन समय के साथ यही आदत बड़ी असफलताओं का कारण बन जाती है। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति समय पर स्किल सीख लेता है वही आगे चलकर बेहतर मौके पाता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति अनुशासित बनता है और उसकी जिंदगी में स्थिरता आती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। जो समय को समझ लेता है वही जीवन को समझ पाता है। नीति 7, आवश्यकता से अधिक बोलना कमजोरी की निशानी है। चाणक्य मानते थे कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाता है। हर जगह हर विषय पर अपनी राय देना हमें समझदार नहीं बल्कि लापरवाह बनाता है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा बोलकर अपनी योजनाएं, भावनाएं और कमजोरियां दूसरों के सामने खोल देते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस मीटिंग में जो व्यक्ति कम लेकिन सार्थक बोलता है वही ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि मौन भी एक शक्ति है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है। कम बोलकर ज्यादा सुना जाना ही असली बुद्धिमानी है। नीति 8, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से नहीं सीखता उसे खुद ठोकर खानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि हर गलती हमें खुद करने की जरूरत नहीं होती। दूसरों के अनुभव और असफलताएं हमारे लिए सबसे सस्ती सीख होती हैं। अगर हम आसपास के लोगों की गलतियों को देखकर भी वही रास्ता चुनते हैं तो नुकसान तय है। जैसे किसी मित्र का गलत निवेश देखकर भी अगर हम बिना समझे पैसा लगा दें तो दोष किसका होगा, यह साफ है। यह नीति हमें अवलोकन और समझ की आदत सिखाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। ऐसा व्यक्ति कम गलतियां करता है और तेजी से आगे बढ़ता है। नीति 9, सफलता में विनम्रता और असफलता में धैर्य बनाए रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होती हैं। जो व्यक्ति सफलता मिलते ही घमंड में आ जाता है वह धीरे धीरे लोगों का समर्थन खो देता है। वहीं असफलता के समय जो व्यक्ति टूट जाता है वह आगे बढ़ने की ताकत खो देता है। उदाहरण के तौर पर जो इंसान सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहता है, लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। यह नीति संतुलन सिखाती है, न सफलता में उड़ना न असफलता में डूबना। जीवन में स्थिर वही रहता है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखता है। यही मानसिक संतुलन दीर्घकालीन सफलता देता है। नीति 10, स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। चाणक्य मानते थे कि जिसने खुद की इच्छाओं, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित कर लिया उसे किसी बाहरी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं रहती। अक्सर इंसान दूसरों से हारता नहीं है बल्कि अपनी ही कमजोरियों से हार जाता है। आलस्य, लालच, क्रोध और डर यही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। यह नीति आत्म अनुशासन और आत्म विकास का महत्व समझाती है। असली जीत दुनिया पर नहीं खुद पर होती है और यही जीत जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाती है। नीति 11, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को सबके सामने रख देता है वह स्वयं अपना नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं कि हर बात, हर योजना और हर सोच को सार्वजनिक कर देना समझदारी नहीं होती। कई लोग भावनाओं में बहकर या दिखावे के लिए अपनी अगली चाल, अपने सपने और अपनी कमजोरियां दूसरों को बता देते हैं। शुरुआत में यह अपनापन लगता है लेकिन बाद में वही बातें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस प्लान या प्रमोशन की तैयारी पहले ही सबको बता दे तो कुछ लोग ईर्ष्या या स्वार्थ में रुकावट डाल सकते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि गोपनीयता भी एक ताकत है। जो इंसान अपने रहस्यों को संभाल कर रखता है वही सुरक्षित और प्रभावशाली रहता है। नीति 12,
लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। चाणक्य के अनुसार लालच वह आग है जो इंसान की समझ और विवेक दोनों को जला देती है। जब व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है तब वह सही गलत का फर्क भूल जाता है। उदाहरण के लिए, जल्दी अमीर बनने के लालच में लोग गलत स्कीमों में पैसा लगा देते हैं और अंत में सब कुछ गंवा बैठते हैं। लालच हमें तात्कालिक लाभ दिखाता है लेकिन दीर्घकालीन नुकसान छुपा देता है। यह नीति सिखाती है कि संतोष और संतुलन जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझ लेता है वही लंबे समय तक स्थिर और सुखी रहता है। नीति 13। कमजोर व्यक्ति को कभी ज्यादा शक्ति नहीं मिलती, पहले उसे मजबूत बनना पड़ता है। चाणक्य मानते थे कि शक्ति सिर्फ पद या अधिकार से नहीं आती बल्कि आंतरिक मजबूती से आती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है वह जिम्मेदारी मिलने पर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास और ज्ञान के बिना नेतृत्व की कुर्सी पर बैठ जाए तो वह खुद भी भ्रमित रहेगा और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह नीति सिखाती है कि पहले खुद को तैयार करो, खुद को मजबूत बनाओ। जब भीतर से शक्ति आ जाती है तो बाहरी अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। असली ताकत आत्मविकास से पैदा होती है। नीति 14। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह मेहनत के बाद भी असफल रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बिना लक्ष्य के की गई मेहनत अक्सर व्यर्थ चली जाती है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे आखिर चाहते क्या हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर चीज में हाथ आजमाता है लेकिन किसी एक दिशा में फोकस नहीं करता तो नतीजा अधूरा ही रहता है। यह नीति हमें स्पष्ट लक्ष्य और दिशा की अहमियत समझाती है। जब लक्ष्य साफ होता है तो मेहनत भी सही दिशा में लगती है। फोकस और निरंतरता ही सफलता को स्थायी बनाती है। नीति 15। अपमान सहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि धैर्यवान होता है। चाणक्य के अनुसार हर अपमान का जवाब तुरंत देना समझदारी नहीं होती। कई बार चुप रहना और सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हम गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। यह नीति सिखाती है कि धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की पहचान है। जो व्यक्ति सही समय पर सही जवाब देता है वही असली विजेता होता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां समय खुद जीत देता है। अगर आपको ये चाणक्य नीतियां जीवन को नई दिशा देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही गहरी, सच्ची और काम की बातें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।